नमस्कार दोस्तों हरियाणा की राजनीति में बहुत तरह तरह की विलक्षण प्रतिभाएं हुई हैं, बहुत तरह तरह के लोग हुए हैं। तो आज जिस शख्स से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं, उनका नाम है सुभाष बत्रा जी। 1991 में रोहतक से ये विधायक बने थे और चौधरी भजनलाल की कैबिनेट में पहले मुख्य संसदीय सचिव और उसके बाद ये गृह मंत्री बने। हरियाणा के 4 मुख्यमंत्रियों से इनका बहुत नज़दीकी रिश्ता रहा है। उनकी कार्यप्रणाली को उन्होंने देखा है। ताऊ देवीलाल को, चौधरी बंसीलाल को, चौधरी भजनलाल को और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। आज सुभाष बत्रा जी हमें बहुत दिलचस्प किस्से राजनीति के बताने वाले हैं। आप आराम से ध्यान से इनसे सुनिए और आइए बात करते हैं सुभाष बत्रा जी से। बत्रा जी, आपका राजनीति की बातों में स्वागत है। धन्यवाद। चौधरी देवीलाल जी के साथ भी मेरे बड़े मुझे उनके नज़दीक जाने का बड़ा मौका मिला। मेरे पिताजी उस वक्त चौधरी चरण सिंह की पार्टी बीकेडी में थे, जनता पार्टी का गठन भारतीय क्रांति दल में थे हो गया था। हाँ, तो चौधरी चरण सिंह ने बतौर प्राइम मिनिस्टर हमारे इसी घर में खाना खा रखा है। अच्छा, बतौर प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, यहाँ आए थे? यहाँ आए थे। तो चौधरी देवीलाल और जब मेरे पिताजी जेल से रिहा हुए तो चौधरी देवीलाल जी सीधे हमारे घर पे आए और 2 दिन ये हमारे मकान पे रहे। अच्छा, यही जेल से रिहा होते? रोहतक जेल में ही थे वो? रोहतक जेल में। मैं उनसे शहर में भी साथ जाता, तो उनसे भी मिलने का मुझे बड़ा, वो चाहते थे कि मैं उनकी पार्टी में आ जाऊं। दिक्कत उनको रोहतक में डॉक्टर मंगल सेन की थी, क्योंकि उनके साथ समझौता था। वो चाहते थे मैं हांसी से चुनाव लड़ूं, मैं फतेहाबाद से चुनाव लड़ूं। अच्छा, ऑप्शन दे रखे? हाँ, वो मुझे अपनी गाड़ी में बिठा के फतेहाबाद रैली दिखाने के लिए ले गए जी। तो लेकिन मैं कांग्रेस से दूर जाने की उसमें नहीं था, पोजीशन में नहीं था। वो कहते थे कि तुम छोड़, पार्टी में कुछ नहीं है, इधर आ जा। वो जो भी चाहते, उस वक्त उनकी सोच ये थी कि जाट मुख्यमंत्री बने और एक पंजाबी समाज का आदमी होम मिनिस्टर बने। अच्छा। वो कहा करते थे कि अगर ये 2 कौमें साथ मिल जाएं तो फिर हमें दिल्ली वालों से पूछने की जरूरत नहीं, हम 100 साल तक राज करेंगे। अच्छा, उनकी ये पॉलिटिकल सोच, हालांकि पंजाबी समुदाय को भी उनके साथ हुआ नहीं। ही वॉज 100% ए पॉलिटिकल मैन। और अगर कोई जमीनी कोई लीडर था तो उसका नाम चौधरी देवीलाल था। मुझे उन्होंने मोरनी हिल बुलाया, CID के DSP मल्होत्रा के थ्रू, मैं वहाँ भी मिलने गया। अच्छा। मुझे दिल्ली हरियाणा भवन में बुलाया, मैं वहाँ भी मिलने गया। एक दिलचस्प किस्सा आपको सुनाता हूँ जी। जो सुल्तान सिंह PCC के प्रेसिडेंट थे, जो रोहतक वाले सुल्तान सिंह, जो गवर्नर बने। हाँ जी, हाँ जी। और मैं जिला कांग्रेस कमेटी। वो जब भी आते तो बाईपास पे हमारा 1000 गज का प्लाट था, तो वहाँ वो चाय कॉफ़ी मुझे टेलीफोन कर देते। शाम का टाइम था, तो उनका चौधरी सुल्तान सिंह का टेलीफोन आया कि कहाँ हो? मैंने कहा मैं घर पे हूँ। बोला यहाँ आ जाओ, फिर यहाँ 1 कप कॉफ़ी पीऊँगा। मैं चला गया। मुझे अब तक याद है, अम्बेसडर गाड़ी में 1765 नंबर गाड़ी का नंबर था। मुझे यहाँ मेरे घर पे ड्रॉप करके जैसे ही निकले, ये मोबाइल उस वक्त आए नहीं थे। मैं अंदर गया तो वो टेलीफोन की, लैंड टेलीफोन की घंटी बजने लग रही थी। मैंने टेलीफोन उठाया तो मैं देखा कि चौधरी देवीलाल। अच्छा। बोला अरे कहाँ गया था तू? मेरे पीछे उन्होंने टेलीफोन किया होगा। उस वक्त चौधरी देवीलाल का संघर्ष का जो था बहुत पीक पे चला गया था। तो मैंने कहा चौधरी साहब, आपका ही जिक्र चल रहा था, चौधरी सुल्तान सिंह और मैं जिक्र कर रहे थे, और वो मुझे छोड़ के गए। कहाँ है सुल्तान? अच्छा। बोला उसको लेके आ। चौधरी सुल्तान सिंह का लड़का पुराने हाउसिंग बोर्ड में रहा करता था। मैंने कहा चौधरी साहब, मेरे पास गाड़ी नहीं है और मैं अब उनको कैसे लेने जाऊं? बोला नहीं, लेके आ। मैं किसी तरीके से चौधरी सुल्तान सिंह के हाउसिंग बोर्ड में पहुंचा तो वो कुर्ता उतारने लग रहे थे। मुझे देख के हैरान हो गए कि अभी तो मिल गया। कहने लगे ये क्या बात? मैंने कहा जी मेरे से गलती हो, क्योंकि सुल्तान सिंह थे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और मैं जिला कांग्रेस कमेटी का, और चौधरी देवीलाल अपनी पार्टी जनता पार्टी के। जनता पार्टी। तो मैंने कहा भाई मैंने गलती कर दी हो शायद। मैंने कहा जी मैंने उनको कहा कि आपकी उम्र बड़ी लंबी है, और चौधरी देवीलाल ने कहा कि सुल्तान सिंह को लेके आ। बोला कोई बात नहीं, चलो। हम अम्बेसडर गाड़ी में बैठ के रेस्ट हाउस गए। मुझे अब तक याद है, उन्होंने कहा कि सुल्तान, कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी? चौधरी सुल्तान सिंह ने कहा जी 20 या 25 के बीच में। बोला दिमाग खराब हो गया, 20-25? ऐसे पंजा दिखाया, 5 नहीं
छठी गिना दे। ये 1977 के चुनाव की बात है। 1987 में। 87 में। ये 5 नहीं, छठी गिना दे। तो सुल्तान सिंह ने कहा कि चौधरी देवीलाल जी आप बोरिए बहुत हो, मतलब बोर मारते हो। अच्छा, उन्होंने कहा उनको। हमारी 20 सीट भी नहीं आवेंगी। तो चौधरी देवीलाल कहने लगे कि आपकी छठी आ जाए तो मुझे बता देना। और वही हुआ। 90 में से 85 सीट चौधरी देवीलाल की 5 आई। मैंने फिर जब चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर बन गए तो मैंने उनको बताया अपना एक्सपीरियंस, कि उस वक्त चौधरी देवीलाल जी ने मेरे से ये कहा। तो कई दिलचस्प किस्से हैं। ओम प्रकाश चौटाला जी का भी किस्सा है मेरे पास। बताइए। वो यूं है कि हमारे माल टाउन में गोल मार्केट है, और वो पेवर से बड़ी अच्छी सड़क बन गई थी। काफी अरसे से लोगों की डिमांड थी वो सड़क बननी चाहिए, बन जाओ। चौधरी देवीलाल और डॉक्टर मंगल सैन के डिफरेंसेस हो गए थे। तो किसी ने मेरे से कह दिया कि डॉक्टर मंगल सैन जी ने, उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर थे सूबे सिंह, वो डीसी था बलबीर सिंह। तो किसी ने मेरे को कह दिया कि डॉक्टर साहब ने सूबे सिंह को बुलाया अपने घर पे, और देखो पेवर से सड़क बनवा दी, आप वो सड़क भी नहीं बनवा पाए जी। तो किसी सिलसिले में मुझे चंडीगढ़ जाने का मौका मिला। चौधरी देवीलाल चीफ मिनिस्टर थे, तो मैंने टेलीफोन किया चौटाला साहब का पता करने के लिए। तो वो वहीं पा गए। तो उन्होंने कहा कि आ जाओ नाश्ता करो मेरे साथ। मैं उनकी कोठी पे चला गया। तो मैंने और बातों के अलावा उनको ये किस्सा सुना। उन्होंने ये कहा कि जिस अधिकारी को सरकार के इशारे का पता ना हो, उस अधिकारी को रहने का कोई हक नहीं। बात खत्म। नाश्ता करा, आ गया। जब वापस रोहतक पहुंचा तो मुझे मेरी वाइफ ने कहा कि डीसी साहब के 2-3 बार टेलीफोन आया, बात करो। मैंने बात करी तो बलबीर सिंह जी ने मेरे को कहा कि बत्रा साहब आप चौटाला साहब को मिले हो क्या? मैंने कहा मैं मिल के आया हूँ। बोला आपने कोई सूबे सिंह की बात की है एडमिनिस्ट्रेटर की? मैंने कहा हाँ किसी ने मेरे से कही थी। तो मैंने उनको ये बात बताई। बोला आपने अच्छी बता दी। उनको तो नारनौल पटक दी। और डॉक्टर मंगल सैन के तो घर का ही पता नहीं है सूबे सिंह को। आपने ये बात कैसे कह दी? मैंने कहा भाई मेरे को किसी ने कही, मैंने कह दी। कहने लगे अब आप दुरुस्त करो। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता चौटाला को दुरुस्त, जो कह दिया सो कह दिया। और सूबे सिंह जब तक ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर रहा, सूबे सिंह कभी रोहतक वापस नहीं आया। हाँ, वो उनका अपना सोचने का दायरा अलग था। चौधरी देवीलाल जी ही वॉज ए लिबरल। और ओम प्रकाश चौटाला प्रशासनिक पकड़ तो उनकी अच्छी थी, लेकिन वो रिकनसाइल नहीं किया करते। चौधरी भजनलाल ही वाज ए फ्लेक्सिबल मैन। वो उनके पास अगर कोई बीजेपी का अपोजिशन का भी कोई आदमी चला जाता तो उसके काम करने में भी गुरेज नहीं मानते थे। वो कहा करते थे भाई चीफ मिनिस्टर बनने के बाद तो फिर सारी स्टेट का है, अच्छा सबका हूँ। और चौधरी बंसीलाल जी ही वाज ए आर्किटेक्ट। आई मे टेल यू, मैं बिल्कुल मुझे अपने तजर्बे से मैं कह सकता हूँ। वो भिवानी में कई बार सुरेंद्र के पास जाने का मौका मिलता तो वो सुबह उठते और सुबह उठ के वो अपनी रात की ड्रेस में ही गाड़ी में बैठ के पीए को बुलाते, चल भाई नहर देख के आते हैं। अच्छा। पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उनकी सोच बड़ी एक नेशनल लेवल की सोच थी। तो रेलवे मिनिस्टर रहे, वो जहाँ जहाँ रहे, लेकिन दूसरी टेन्योर के अंदर ये कुछ लोगों ने उनको, जो भाजपा और इनका गठबंधन, वो चलने नहीं दिया, वो कामयाब नहीं हुआ। तो ये एक्सपीरियंसेस हैं।